नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर एक बड़ी अपडेट आ चुकी है। हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुना दिया है। आरक्षण पर स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। और दोस्तों शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर एक बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है और इस वीडियो में आपको ये भी पता चल जाएगा कि आखिरकार अब तक क्यों नहीं सक्रिय हुआ है शिक्षा सेवा चयन आयोग, और इससे जो लटकी हुई भर्तियां हैं या आने वाली जो भर्तियां हैं उनका क्या कुछ भविष्य है, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले में दायर दर्जनों याचिकाओं को खारिज कर दिया है और 69,000 शिक्षक भर्ती में ईडब्ल्यूएस आरक्षण नहीं दिया जाएगा। और दोस्तों कुछ लोगों को पता होगा, अगर हमारी जो पहले की वीडियो है अगर उन्होंने देखा हो तो उसमें हमने साफ तौर पर बताया था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से इन याचिकाओं को खारिज कर दिया जाएगा और ईडब्ल्यूएस देय नहीं होगा। दोस्तों देखा जाए तो 10% आरक्षण का प्रावधान है गरीबों के लिए, यहाँ पर गरीब सवर्ण कहना चाहिए था, और 1 दिसंबर 2018 को शुरू हुई भर्ती की प्रक्रिया। तो दोस्तों यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती में ईडब्ल्यूएस की याचिकाओं को इस वजह से खारिज किया गया है क्योंकि यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण उत्तर प्रदेश में लागू होने से पूर्व प्रारंभ हो चुकी थी भर्ती। ऐसी स्थिति में सिर्फ ऑफिस मेमोरेंडम जारी होने के आधार पर राज्य सरकार आरक्षण लागू करने के लिए वैधानिक रूप से बाध्य नहीं है। शिवम पांडे व दर्जनों अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह न्यायमूर्ति श्याम शमशेरी जी ने जो आदेश है दिया है। तो दोस्तों संसद ने संविधान में 103वें संशोधन द्वारा 12 जनवरी 2019 को आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया। यूपी सरकार ने इसे 18 फरवरी 2019 को ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर दिया। 69,000 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया 1 दिसंबर 2018 को ही शुरू हो गई थी, मगर शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 में आयोजित की गई ऑफिस मेमोरेंडम लागू होने के बाद, और इसका परिणाम 12 मई 2020 को घोषित किया गया। याची परीक्षा में सफल रहे उन्होंने आर्थिक पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र प्राप्त कर 10% पदों पर आरक्षण लागू करने के लिए प्रस्तुत किया, मगर सरकार ने इन्हें नहीं माना और इसी वजह से याची नियुक्त नहीं हो सके थे। तो इस प्रकार से जो भी काम था, तो एक्ट चूंकि लागू नहीं हुआ था, इस वजह से ये आरक्षण का काम यहाँ से खत्म हो चुका है। 69,000 शिक्षक भर्ती में ना 10% आरक्षण रहा था और ना रहेगा। ये याचियों की एक कह लें कि कपोल कल्पित चीज़ें थीं, या उनके मन में ये भाव था कि भाई हम जाएंगे दरख्वास्त लेकर के, हो सकता है हमारा काम बन जाए और हाईकोर्ट हमारे फेवर में निर्णय सुना दे। लेकिन नियमों पर काम होता है और भावनाओं पर नहीं चलती है हाईकोर्ट। तो ऐसे में 69,000 शिक्षक भर्ती में कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होगा और ईडब्ल्यूएस आरक्षण नहीं मिलेगा। अब रही सही बात दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण मामले की, जो 6800 आरक्षण सूची का मामला है, तो दोस्तों इसकी लगातार सुनवाई जारी है और जो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है कुछ एक डेट में ये मामला क्लियर हो जाएगा, ऑर्डर रिजर्व हो जाएगा, तब आपको चीज़ें और भी क्लियर दिखेंगी। दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामला जो 6800 आरक्षण सूची वाला है, इसकी सुनवाई जो है मैं आपको बता दूं, अभी मैंने क्लियर किया है कि 5 मार्च को होगी। नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग जो है 5 मार्च को होगी और इसको फाइनल डेट ऑफ हियरिंग भी कहा जा सकता है। देखते हैं इसमें मामला क्लियर होता है, ऑर्डर रिजर्व होता है या नहीं। जो अपडेट होगी आप सभी को प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों अगली अपडेट है शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर। तो दोस्तों इसको लेकर एक बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के आवेदनों की स्क्रीनिंग पूरी हो चुकी है और एक अध्यक्ष और 12 सदस्यों को चयनित किया जाएगा। 15 जनवरी तक शासन ने लिए थे आवेदकों के आवेदन। तो दोस्तों देखा जाए तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों के चयन के लिए अधिनियम 2023 की शर्तों के अनुसार अध्यक्ष और सदस्यों के लिए बायोडाटा सहित आवेदन 22 दिसंबर से 15 जनवरी के मध्य लिए गए। 12 सदस्यों में से 6 शिक्षाविद होंगे, अन्य 6 सदस्य अधिकारी वर्ग के होंगे। चयन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनाई गई सर्च कमेटी ने तय मानक के अनुरूप आवेदनों के साथ संलग्न प्रपत्रों की स्क्रीनिंग कर सूचीबद्ध कर लिया है। मुख्यमंत्री इसी सूची से तय मानक के अनुरूप अध्यक्ष और सदस्यों के नाम फाइनल करेंगे। तो मुख्यमंत्री की हाई लेवल की मीटिंग किसी भी दिन हो सकती है, ये एक बड़ी अपडेट है।
किसी भी दिन मुख्यमंत्री जी की हाई लेवल कमेटी जो है मीटिंग ले सकती है और मुख्यमंत्री के नाम फाइनल करने के बाद ही अनुमोदन के लिए राज्यपाल के पास इसको भेज दिया जाएगा कि भाई अध्यक्ष कौन होगा, सदस्य कौन होगा। और राज्यपाल से मंजूरी मिलने के साथ ही उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है वो गठित हो जाएगा। और इसके गठन के साथ ही अभी तक क्रियाशील उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का अस्तित्व स्वतः समाप्त हो जाएगा। और इस नए आयोग का कार्यकाल प्रयागराज के उसी भवन में बनाया जाना है जिसमें अब तक उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड संचालित है। तो लोकसभा चुनाव के लिए जल्द ही आचार संहिता लगने को देखते हुए माना जा रहा है कि इस नए आयोग का गठन मुख्यमंत्री जल्द ही कर सकते हैं। तो एक बात तो तय है कि चुनाव आचार संहिता के लागू होने के पहले पहले आपके आयोग का जो गठन है वो पूरा हो जाएगा। आयोग गठित हो जाएगा लेकिन इसके आधार पर कुछ काम नहीं हो पाएगा। काम होगा चुनाव के बाद। काम की बात चुनाव के बाद होगी, जब चुनाव हो जाएगा और फिर इसके बाद आपके जो रुके हुए एग्ज़ाम हैं टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर के, वो हो जाएंगे और यूपी टेट का आपका विज्ञापन इससे आ जाएगा। यूपी टेट का एग्ज़ाम हो जाएगा, फॉर्म भराएंगे, एग्ज़ाम होगा, टाइम लगेगा, सितंबर अक्टूबर तक में यूपी टेट होगा, नवंबर दिसंबर जनवरी तक में फिर आपके नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन पर अगर चर्चा करनी होगी तो सरकार करेगी, अन्यथा नहीं करेगी। तो कुल मिलाकर के 2024 का साल भी आपके लिए निराशामय है जो नई शिक्षक भर्ती की उम्मीद में बैठे हुए हैं। क्योंकि दोस्तों एक लंबा समय लगेगा। अभी हाल फिलहाल में कोई शिक्षक भर्ती नज़दीक में दिखाई नहीं पड़ रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। और बात रही एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की, तो वो भर्ती प्रक्रिया पूरी की जा सकती है अगर छात्रों ने यहाँ पर सक्रियता दिखाई तो। और दोस्तों आप लोग देख ही रहे हैं आरओ भर्ती परीक्षा निरस्त करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। तो अपने मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन प्रतियोगी छात्र कर रहे हैं। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा निरस्त करने की मांग को लेकर प्रतियोगियों का धरना प्रदर्शन शुक्रवार को भी जारी रहा। उनका कहना है कि मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। और सिविल लाइंस स्थित पत्थर गिरजाघर के पास सुबह गिनती के प्रतियोगी थे, पर इनकी संख्या बढ़ते ही धरना स्थल पर फोर्स को बढ़ा दिया गया। परीक्षा निरस्त करने की मांग को देखते हुए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अलावा सरकार ने भी जांच बैठा दी है। आयोग की ओर से प्रतियोगियों से 2 मार्च तक साक्ष्य भी मांगे गए थे। धरने पर बैठे प्रतियोगियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी भरपूर की है। तो इस प्रकार की चीज़ें दोस्तों चल रही हैं और फाइनली ऐसा लग रहा है कि एट लास्ट आरओ परीक्षा को भी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा की भांति निरस्त किया जा सकता है। इसकी बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं क्योंकि छात्रों के जो साक्ष्य हैं वो काफ़ी सटीक नज़र आ रहे हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में ये हो गई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट में मिलते हैं।